तो इनकी विरासत जो बचाने के लिए और अपने बीच का अपने काम आने वाला अपना दुख दर्द में शामिल होने वाला ऐसा ही की तरह का विधायक होना चाहिए। इसी विनती के साथ आपसे विनती कर रहा है कि आप बाबा जी ने आगे उसका सम्मान करो, लेकिन महाराज शासन मार्ग नहीं कहो किंतु डॉक्टर से कहा शासन की नाम कहना चाहिए तो चलो बढ़ा के जो तो एमएलए की बात है तो तुम्हें साथ देने में दुकान और फिर तुम टिकट मिले न मिले बस दुनिया पड़ेगी सारों का और अपने टिकट को अगर सामने ये कह दिया कोशिश कर रहे हैं सबका मन बन रहा है ऐसे कह दिया तो बाबा जी की हिम्मत भी फाड़ बन गई विद्यालय साथ कहता है वो टिकट होता है और अपने घर वहाँ पर जाएगा मन में जाएगा तो कहीं का चलेगा तो काम ये अपने नहीं करेगी अपना आए नहीं ये रुपया यहाँ पे किसी गाँव काम किया यहाँ भिवाड़ी से डॉक्टर साहब को जरूर जाए तो सीधा निकल जाए। अरे पूछो कहीं रुको रास्ते रुको उधर से पूछो जानता ही नहीं पूछे किससे एक आदमी को नहीं जानता कि कहाँ का ये तुम्हारा क्या बेटा करो भिवाड़ी बुला रहे इसको और इससे ये पूछ लो सीधा गाँव का है गाँव के नाम में जाने पुलिस सुनते थे अवकाश सामने कहीं ऊपर सामने नहीं जा रहा पत्रकार बहुत खड़े हुए जो जिनका नाम बोल दो पर्ची अरबल में भी तो जाने नहीं तो ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं बनाना चाहिए। ये सबकी ये राय है तो आप सबसे सम्मान किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा अपना गाँव मैं आपका आपके हर दुख दर्द में हमेशा देख रहा हूँ आगे भविष्य में भी आपके साथ आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ आप सभी पे मान सम्मान किया पूरी बस्ती को तहे दिल से धन्यवाद। जय आदरणीय पूर्व विधायक माधव जी और उनके साथ आए सभी महानुभावों का आपका क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और मास्टर जी जैसे हम पीछे थे जैसे हमने आपको पिछले इलेक्शन में हमने आपकी वोट दी थी वैसे ही हम आपके भी साथ रहे हैं। हमने पूरी कोशिश करेंगे हमारे सरकार को कोई वोट नहीं है। पूरी सुन लो हम मुझे जानो मैं सुनो कोई चौधरी कोई हमारी बुआर कोई बेटी टीवी लगे भतीजी लगे तो ये जो सड़क का काम तो मैंने तो सारी सड़क करवा दी थी करवाई नहीं करा 3-4 साल में अब ये पानी पूरी की लाइन दबाई ये तोड़ गई। ये तो ये सड़क का काम एक जैसे मैं बन जाऊंगा अभी 1-2 महीना की बात है। इसके बाद जो टूटी ये सारी जो रह रही कीचड़ ये पक्की बात करा और जहाँ नाला की बात है वो अरे मार तो बच्चों लगवाओ बच्चा बिना बहुत बड़ी ये बन रहा है तो बाहर और क्या पूरी विधानसभा से होशियार जी को कौन सी ढाणी और कौन सा गांव नहीं जानता जो होशियार जी का नाम पूरी विधानसभा में जाना जाता है। बड़ी खुशी है की टिकट पे ही तो संदीप एमएलए बन गए आज हम
इनके ग्राम में पधारे और खड़ा ग्राम के सरपंच साहब और पूरे समाज के लोग में जो आपने हमारा मान और सम्मान किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मास्टर मामन सिंह जी के चुनाव प्रचार के अंदर आपके इस गांव में और आपके इस चौपाट पर पधारे हैं। आपको विदित है कि आप राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और तिजारा के 36 बिरादरी के प्रत्याशी के रूप में मास्टर मामन सिंह आपके बीच में है। 36 बिरादरी का प्रत्याशी क्यों बनने की नौबत आई, ये कुछ दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने देखा होगा कि 20 से 25 लोग हमारे इस क्षेत्र के, चाहे वो शाहबाद से हो, चाहे उससे आगे तिजारा से हो, लोहाडेरा से हो, मतलब हर ऐसा कोई गांव नहीं था, 20-25 गांवों के हमारे लोग और अपने भाई भतीजा तो हमारे बीच में सभी टिकट मांग रहे थे। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर से और राजस्थान के नेताओं द्वारा सर्वे कराया पूरी विधानसभा का। और आपको विदित है कि आपने सोशल मीडिया से और मीडिया से और आपके सभी नेताओं से आपने ये सुना होगा कि मास्टर मामन सिंह का नाम उस फाइनल हो चुका था, टिकट होना, घोषणा होनी बाकी थी। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक पैनल पे नाम लेकर जब टिकट फाइनल कर देती है, उसके बाद में जीतते हुए कैंडिडेट को वो टिकट ना देकर ये हमारे सांसद बाबा बालकनाथ हमारे बीच में आया और उसको टिकट को दिल्ली में से रोहतक ले जाकर बैठ गया। बड़ा दुख है। और बड़े दुख की बात यह है कि उनको इस तिजारा की जनता से ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। ऐसा धोखा करना उनके लिए गलत है। ऐसी मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र का 20 से 25 जो लोग बांट रहे थे, टिकट मांग रहे थे, उनमें के किसी को भी प्रत्याशी, अगर मास्टर मामन सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाना था तो किसी और को बना देते। पहली बात तो जब सर्वे कंप्लीट हो चुका रही है, पार्टी बार बार ये कह रही है कि सर्वे के आधार पे, सर्वे के आधार पे, तो आपको देना चाहिए था टिकट। टिकट नहीं दिया। पूरे क्षेत्र के अंदर से एक ज्वालामुखी रूप से एक ऐसा विस्फोट प्रारंभ हुआ, भिवाड़ी से लेकर भिंडूसी तक, कि सारे 36 बिरादरी की एक मीटिंग, ना किसी के नौते पर आई, ना किसी के उससे आई, सिर्फ एक सोशल मीडिया की सूचना के आधार पर तिजारे में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। उस महापंचायत में पूरी 36 बिरादरी बैठी थी और 36 बिरादरी की सरदारी ने, जिनमें सरपंच थे, पंच थे, एमपीएस थे, चेयरमैन थे, प्रधान थे और पूर्व प्रधान थे, समाजों के अनेकों अध्यक्ष थे, उन्होंने तय कर दिया कि मास्टर मामन सिंह जी का नाम चल रहा था और यही एक इस बाबा को वापस भेज सकता है, तो इनको तय कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा आपका सहयोग बगैर मेरा काम नहीं होगा, पर निश्चित ही आपके पास, और आपने वो जज्बा दिखाया कि इनको पैसे भी दिए और चुनाव आप खुद लड़ रहे हो। ऐसी मेरी विनती है आपको। क्या आप सबको पता है कि सीधी एक ही बात है, तो ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं। सबको गुरु जी ने भी अच्छी तरह जाना, आपने 5 साल इनका कार्यकाल देखा है, तो मेरा हिसाब से मैं तो अपनी आत्मा की बात बताना चाहूँगा। आपने वो तो सबके अलग अलग विचार, अलग अलग मत है, लेकिन आज आपके गांव में मैं बलदेव दास जी को अपना साक्षी मानकर ये बताता हूँ कि मैं गोठड़ा से और अब खिजूरीवाद से इधर घूमकर आपके खड़ा गांव में आ गया हूँ। मैंने देखा जितना समर्थन आप लोगों ने आज की तारीख में गुरु जी के ऊपर बना रखा है, तो ये तय है कि महाराज को तो वापिस जाना ही जाना है। ये मैं विश्वास करता हूँ। तो जो आपको मीडिया वाले बताऊँ,
कितने धर्म का हम आए अरे ठाड़ पुत्र वाले तो पूरे साल पकड़ के पे खाते बैठ जाओ। ये सारा अब बाबा जी कहते हैं ये रखा काम नहीं करो और फिर न कर जाए सूद रोड पर निकल जाए। अब धोवाड़ी बज कर जाए और सीधे शाम खड़ा खूब रात तक यहाँ तो हम कल तो 3 बजे तक भाग बोल दो मुझे ढूंढ लाग होते और इधर उधर को चला करें और घर जाके सोए रोज तक। तो मेरे घराने जब मैं कतार पड़ते जब भाई टीके से मुझे भीतर ले जा रहा जब फिर निकाल जाओ मेरे उनको आ गया वो है यार उसका सुनून कहाँ सीखे कहाँ उससे मुलाकात हो सकती बात करें तो समझदार बोले महाराज ऐसी बात भी खाना वो तो तुम्हें नहीं कहोगे तो समझ सकते बोलते हुए जो बोल रहा है। अगर आप सबने इसी तरह का दिया जन समझ तो 30 तारीख को पाओ खा लेंगे जरूर टिकट किया बताएगा कि नहीं होता और टिकट नहीं होता तो जमान जब्त होगी अगला MP का गया और बाबू हमेशा अगले मजबूत चले जाए। तो इसलिए बाबा को सुझाव दे रहे हैं हमको निवेदन कर रहे अगर सदबुद्धि भगवान जाए इसको बाबा बल देवता जो है चुपचाप दिक्कत रह जाएगी टिकट उठा दे ताकि यहाँ भी सही हो जाए और उसकी इज्जत आबरूब रह जाए। इसलिए जो गुरु हारेगा जो आगे कहीं गाड़ी चलाए रहेगा तो वो जीवन खराब नहीं करे उसके ऊपर में ये विनती कर रही देखो उसमें भी नहीं होगा जमान जब तो आदमी की आवाज़ इसलिए सब एक और प्रचार में मिला मंच पदाधिकारी एवं समस्त पंचगणों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खड़ा गांव भूतपूर्व मामन सिंह के साथ है। जय हिंद। माननीय भवन जी गुरु जी मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि ग्राम पंचायत खड़ा की तरफ से ग्राम वासियों की तरफ से ग्राम पंचायत खड़ा की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वस्त कराता हूं कि यहां से 100% आपको समर्थन मिलेगा और सोसाइटियों से भी आपको हम कराएंगे पूरा समर्थन देंगे और आपको जिता के भेजेंगे खड़ा से जिता के ले पंचायत लगनी 36 ग्रामीण पंचायत को आपको बड़ा होगा क्योंकि बाबा जी ने आपको कहीं कहा गाँव में बस्ती में न ये रुपया कहीं काम करो न कहीं उजाड़े तो क्या हमेशा मेरे लिए करो हम लोग ऐसा होना चाहिए तो रात में घूमने जो क्षेत्र में नहीं खुले जब जब कर फोन करा और जब करे फोन भी नहीं उठे या तुम मिल जाए जाके पकड़ और साथ धर्म कर पाता ऐसा अपना देश को आदमी चाहिए तो ये आप 5 साल आपने मुझे मौका दिया 5 साल तक आपको साथ चालेंगे वो सड़कें बनाए वहाँ से जो रहे होता है इसको मेरे मतलब रेडी अपना सड़क जो सड़ाकार मेरे बीच में कोविड के चक्कर में उपयोगी पैसे जब कई पढ़ा लिखा तो वो बात देखो मेरे पेरेंट्स का आता है तो पहले तो खबर नहीं रहा है सर अपने को जा रहे था मीडिया वाला सुरेंद्र जी मीडिया चैनल में खाने बच्चों जो सारी चर्चा नहीं होते मोबाइल छूटा भेजा के रोको जब 3 पैसा मंजूर हुए वो उधर नंबर आता है और घर जहाँ होगा वो तो हमने अपना फोन करो तो सारे टायर वाले उन्हें माटी में लगा रहा है रोजगार की लेके ऐसे कम घर जाने पहले फोन करो पत्रकार नहीं करो और जिसी बचत तहसीलदार और भेज के उसको करवा और दोबारा बनवा था दोबारा नहीं है फिर हाथों में बनवा हाँ बनवा तो ये सारा ऐसे में सीधा चलता है 1000 जाओगे कोई तुम्हें कमीशन छोड़े दो नुकसान हो उसको वापस दोबारा करो और नुकसान करो कि दोबारा मजदूर लाके और यहाँ बहुत करते वहाँ लोग का कोई आया सारा सुनने वाला वो बहुत सारा गाँव के साथ बांस के साथ हम बाबा पर ना जान तो हमने जाना ना हमने जाना तो बहुत कुछ बात की तो विषय उसके साथ आप सबने मान सम्मान किया आप सबको धन्यवाद जय हिंद जय भारत। जो गुप्त काल था ना हमारे देश का गुप्त राजवंश उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो मैं कहूँ कि 2013 से 18 तक का जो इजारा में माननीय मामू जी का जो विधायक काल था वो एक तरह से इजारा के लिए स्वर्ण युग था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और वैसे तो ये गांव पहले भी आपने देखा होगा, लगभग सारी वोटें बीजेपी को जाती है, बीजेपी को वोट डाला है। लेकिन हमने तो मामू जी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना मान लिया। तो इन सब